शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और कल उनका एक इंटरव्यू चला जिस पर सारे लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए और बड़े-बड़े हमारे सीनियर यूट्यूबर्स उन्होंने तो बड़ी अजीब-सी बातें की। किसी ने कहा कि समा के ऑफिस में वो इंटरव्यू हुआ, किसी ने कहा कि वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, किसी ने थप्पड़ मारने की बात की। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे हुई कि अगर कोई कम इन्फॉर्मेशन रखने वाला बंदा ये बात करता तो बात समझ में आती थी। लेकिन बहुत बड़े-बड़े नाम, जिनका मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहती कि मेरे कोलीग्स हैं, लेकिन उनको थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए कि उन्होंने जनाब ऐसी दास्तान सुनाई जैसे वो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी आँखों के सामने ऐसा कुछ हुआ। जिसकी ना तो मुनीब फ़ारूक साहब ने खुद तस्दीक की, ना उनकी टीम के किसी बंदे ने किसी फ़ोरम पे, किसी जगह तस्दीक की कि वहाँ लोग मौजूद थे या समा के ऑफ़िस में इंटरव्यू हुआ। और अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा हो और उसके बाद अगर आपने मुनीब फ़ारूक साहब का एक वीलॉग आया वो देखा हो तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि वो इंटरव्यू शेख रशीद साहब के घर पे हुआ और उन्होंने खुद बुलाया था मुनीब फारूक को और वहाँ पे शेख रशीद के अपने बंदे मौजूद थे। तो पहले तो इस दावे की तरदीद हो गई कि वहाँ पे लोग खड़े थे, गिरेबान से पकड़ा हुआ था, थप्पड़ मारा था, समा के ऑफिस में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सब फ़ज़ूल बातें, जैसे कि पहले भी होती हैं। दूसरी बात ये कि मुनीब फारूक साहब अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ ऐसी बातें की जो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि उनको नहीं करना चाहिए थी। अगर शेख रशीद ने उनसे ये कहा था कि आप मेरी इज़्ज़त रखिएगा या मुझे ज़लील ना कीजिएगा, तो क्या मुनासिब है कि शेख रशीद की ये बातें मुनीब फ़ारूक आके सारे अवाम को बता रहे हैं कि ऑफ कैमरा उनकी क्या बात हुई? कुछ बातें तो आपके लिए आपके पास अमानत थी। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बंदा आपकी इज़्ज़त रखे, तो इज़्ज़त तो वहीं पे नहीं रहेगी जहाँ पे आपने ये बात 4 लोगों में बैठ के कर दी, आपने 10 लोगों को ये बात बता दी कि फलाँ बंदे ने मुझे कहा था मेरी इज़्ज़त रख देना, मुझे ज़लील ना करना। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये अफ़सोसनाक बात है। वो बातें अमानत थी जो शेख रशीद और मुनीब फ़ारूक के दरमियान शो से पहले हुई या जो भी सर्कमस्टांसेस थे। हाँ, वो दबे अल्फ़ाज़ में उस वक़्त का सिनेरियो बता सकते थे कि शेख रशीद साहब दबाव में थे या शेख रशीद परेशान थे, ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन शेख रशीद ने ऑफ कैमरा एक रिक्वेस्ट की, आपने उसको पब्लिक कर दिया। उन्होंने खुद बताया शेख रशीद साहब ने कि 72 साल उनकी उम्र हो गई है। उम्र के इस हिस्से में आप किसी शख्स को मैं तो इसको मज़ाक उड़ाने के मुतरादिफ कहूँगी कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इज़्ज़त रखनी चाहिए थी और जो उन्होंने कहा था, उसका मान रखना चाहिए था। अभी भी आप कहते हैं कि मैं एक और वीलॉग करूँगा, मैं उसमें आपको चंद बातें बताऊँगा। मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है कि एक सीनियर सियासतदान आज अगर उस पे मुश्किल वक़्त है, आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, कम से कम उसके और अपने दरमियान होने वाली बातों को मुनासिब होगा कि आप मज़ीद पब्लिक ना करें। आपने जितनी उनकी तौहीन करनी थी, कर ली, जो आपको दिल की भड़ास निकालनी थी, वो निकाल ली और दूसरी बात ये कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े लोग, सीनियर सियासतदान मैं हैरान रह गई उनके मुँह से ये बातें सुन के कि समा के ऑफ़िस में इंटरव्यू हुआ, एक बंदे ने उनको थप्पड़ मारा और ये किया, खुदारा ये ना करे, इतना chaos क्रिएट ना करें, ऑलरेडी कौम एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है। हालात सबके लिए मुख्तलिफ होते हैं, हो सकता है शेख रशीद के लिए मुख्तलिफ हो या सदाकत अब्बासी के लिए मुख्तलिफ हो, जो भी है, अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे अगर आप कोई बात फैक्चुअली कर रहे हैं, तो वो कितनी भी सख्त हो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन आप झूठ फैलाना शुरू कर दें, आप लोगों को इतना मुस्तरब कर दें कि वो परेशान हो जाए कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। ये शेख रशीद की यहाँ पे भी रिस्पेक्ट का सवाल है कि आप उनके बारे में कह रहे हैं कि लोगों ने पकड़ा हुआ था और इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुदारा ये ना करे चंद व्यूज़ लेने के लिए और फिर मुनीब फ़ारूक साहब पे मुझे ये भी गिला है कि अभी कल इंटरव्यू हुआ और मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने और शेख रशीद के दरमियान होने वाली बातें पब्लिक करके खूब बेचा। अपने उस बेनिफिट को या अपनी उस मुलाकात को या जो भी उनकी गुफ्तगू हुई उसको, तो ये जो हर चीज़ बेचने के टैक्टिक्स हैं, इमरान रियाज़ साहब के साथ कुछ लोगों ने मुलाकात की, जाके उसको बाकायदा बेचना शुरू कर दिया, मेरी मुलाकात हुई, ये हो गया, फिर उसके ऊपर जो कैप्शंस लगी होती हैं, अल-अमान, अल-हफ़ीज़ के वो क्या कैप्शंस होती हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन दें लोगों को, इज़्तिराब ना फैलाएँ, प्रोपेगेंडा ना करें, झूठ ना बोलें, बात को उतना रहने दें जितनी एग्ज़िस्ट करती है, उसके राइट लेफ्ट साबके लाके लगा के आप उस बात को इतना ना खींचें कि उसका मतलब कुछ से कुछ बन जाए, हालात कुछ से कुछ हो जाएँ और लोग कुछ से कुछ समझना शुरू कर दें। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा मैसेज पहुँच गया होगा। मैंने नाम किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी पॉलिटिशियन का या किसी भी इंसान का इसलिए नहीं लिया कि किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी शेख रशीद के बारे में पहले, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि सबको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अगर मेरी बात से किसी की इस्लाह हो सके तो ये मेरी भी कामयाबी होगी। इस्लाह का मार्जिन वैसे तो कम होता है,
हो सकता है बहुत कम ऑडियंस तक मेरी ये बात पहुँचे, लेकिन जितने लोगों तक पहुँचे, उनके लिए मेरा मैसेज है कि हालात को परख लिया करें। आज शेख रशीद का के इंटरव्यू के बारे में जो मुनीब फ़ारूक का जो वीलॉग आया, उससे पहले भी अगर आप ड्यूरिंग इंटरव्यू या उसका जो टीज़र जारी हुआ था, आप वही देख लेते, वो एक काइंड ऑफ फैमिली ड्राइंग रूम जैसी जगह लग रही थी वो, जिसमें पीछे एक पिक्चर पड़ी हुई थी, जो फैमिली पिक्चर होती है, बिल्कुल उसी तरह से एनवायरनमेंट, कर्टन्स तो साफ नज़र आ रहा था कि ये समा का ऑफ़िस नहीं है। ये सेट भी नहीं है, समा का ऑफ़िस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली शेख रशीद का घर होगा। इस बात को इतना तूल देने की, फैलाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ये नौबत पेश आई? समझ से बाहर है।